आज हम सब किरचॉफ के नियम को पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th के फिजिक्स में दिया गया है। किरचॉफ का पूरा नाम गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये जर्मनी के भौतिक विज्ञानी भी थे और इन्होंने हीडलबर्ग और बर्लिन में प्रोफेसर का कार्य भी किया था। गणितीय भौतिकी में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने परिपथों के लिए प्रथम एवं द्वितीय नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने परिपथों से संबंधित दो नियम दिया जिसे हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम कहते हैं। प्रथम नियम परिपथ से संबंधित नियम दिया था और द्वितीय नियम इसको किरचॉफ महोदय ने दिया था। द्वितीय नियम। अब आइए देखते हैं हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हीडलबर्ग एवं बर्लिन में प्रोफेसर रहे। ये इन्होंने गणितीय भौतिकी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया जिसमें परिपथों के लिए प्रथम एवं द्वितीय नियम शामिल हैं। इन्होंने दो नियम दिया था जिसको प्रथम नियम कहा जाता है और दूसरे को द्वितीय नियम कहा जाता है। अब इस प्रथम नियम को कई नामों से भी जाना जाता है, परीक्षाओं में दिया जाता है, तो इन सब के नाम जानना जरूरी है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको हम कहते हैं संधि का नियम, धारा का नियम, जंक्शन का नियम या केसीएल का नियम। केसीएल का मतलब होता है के माने किरचॉफ्स, सी माने करंट और एल माने लॉ, यानी किरचॉफ का नियम, धारा का जो उन्होंने दिया था। अब उन्होंने कौन सा नियम दिया था उसको थोड़ा देखते हैं। किरचॉफ के धारा नियम केसीएल के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पे जो जंक्शन होता है वहाँ पे अगर धाराएं जो समस्त मिलती हैं उन सब का योग शून्य होता है। या एक परिभाषा और ले लेते हैं, किसी वैद्युत परिपथ किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी जितनी धाराएं आती हैं उनका योग कर लें और जितनी धाराएं उस संधि से दूर जाती हैं उनका योग कर लें, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और यदि इसको हम गणितीय रूप में लिखते हैं तो समेशन आई इज इक्वल टू 0, यानी समस्त धाराओं का योग आई वह शून्य होता है। इसमें शून्य का मतलब आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं, इनको अगर हम योग करेंगे तो वहाँ पे शून्य ही मिलेगा। अब इसे हम एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और एक उदाहरण लेकर इस नियम को आधार पर जो भी प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे ये संधि है, यहाँ पे ये धाराएं 5 धाराएं यहाँ पे मिल रही हैं, I1, I2, I3, I4, I5। ये 5 धाराएं इस बिंदु O पे आती हैं और इसमें कुछ आने वाली धाराएं हैं और कुछ जाने वाली धाराएं हैं। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। इस चित्र में संधि O पर, यह संधि O है या जंक्शन इसको कहते हैं, पर 5 धाराएं मिलती हैं। कौन कौन सी? I1, I2, I3, I4 और I5 इस बिंदु पे। तो इसमें किरचॉफ का नियम अगर लगा देते हैं तो सिग्मा आई मतलब समेशन आप पूरे का योग कर लेते हैं, आई माने धारा, बराबर 0 होता है। या समेशन आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I5। ये धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं। देखें, I1, I2 और I5, ये 3 धाराएं पांचों में ऐसी हैं, 3 धाराएं जो कि संधि की ओर आती हैं। अब संधि से दूर कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं? इसमें I3 होगा और I4। अगर इनको हम बीजगणितीय नियम से अगर हम जोड़ते हैं तो आने वाली जो धाराएं होती हैं इस बिंदु पे उनको प्लस में लिया जाता है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम माइनस में लेते हैं।
तो I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4, या अब इनको हम पक्षांतर अगर कर लेते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू ये I3 I4 को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो यानी ये हो गया आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। यही किरचॉफ का प्रथम नियम था। अब इस पे आधारित एक प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, इस बिंदु पे ये धाराएं समस्त मिल रही हैं, तो इसमें हम कैसे हल करेंगे, तो किरचॉफ के धारा नियम का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है, संध की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संध से जाने वाली धाराओं का योग। तो कौन कौन सी धाराएं संध की ओर आ रही हैं, तो 3 एम्पियर आ रहा है, 6 एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर की धारा, ये 3 धाराएं आ रही हैं। और संधि से या जंक्शन से बाहर कितनी धाराएं जा रही हैं, एक I धारा हो जाती है और एक 10 एम्पियर की धारा, यानी इन आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो ये हो गया, तो इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 3 9 4 13 बराबर I प्लस 10, या पक्षांतर करते हैं तो 13 माइनस 10 इसको घटा देते हैं, तो I बराबर 3 एम्पियर। ए मतलब एम्पियर होता है यहाँ पे, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो I का मान 3 एम्पियर, यानी यहाँ I का मान हमें 3 एम्पियर मिल गया।